नमस्कार साथियों, मैं शिवम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए आज का इस वीडियो में पढ़ेंगे हम अंकगणितीय परीक्षण, जो कि हम पिछले वीडियो में बात कर चुके थे संख्या तथा संख्यात्मक पद्धति पर। तो हमने उसमें चर्चा किया था कि लिखने संख्या के लिखने व पढ़ने के लिए 3 प्रकार की पद्धतियां होती हैं। नंबर 1 भारतीय गणना प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली और रोमन प्रणाली। तो हमने देखा था भारतीय गणना प्रणाली में कि भारतीय गणना प्रणाली को हिंदू अरबी गणना प्रणाली कहते हैं। इन संख्या को लिखने के लिए 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जो संकेत होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही होते हैं संकेत। इन्हीं संकेतों को भी और क्या कह सकते हैं, हिंदू अरबी संकेत कहते हैं, या इन्हीं संकेत को कह सकते हैं भारतीय गणना प्रणाली संकेत। किसी संख्या को बनाने के लिए इन्हीं संकेतों का प्रयोग करके भारतीय गणना प्रणाली में बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बनाई जा सकती है। और इन्हीं संख्या को एक क्रम में लिखा जाता है। इस क्रम को कैसे क्या कहते हैं, पहचानते कैसे हैं कि ये कौन सा क्रम है। जैसे हम लोग किसी संख्या को क्रम उसका जो होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इसी प्रकार से उसका क्रम होता है। फिर हमने आपको एक उदाहरण दिया था हमारे पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो उसको अवश्य जाकर देखें, वो प्लेलिस्ट में होगा। ओके, और आप उस पर एक क्रम में पढ़ते रहिए। और ये आपका सिलेबस है, एकदम सिलेबस आपको अगर नहीं पता है तो हमारे वीडियो पे जा करके चैनल पे उस पर सिलेबस देख सकते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है और सर क्या हमें सही पढ़ा रहे हैं या गलत। वैसे हम सिलेबस के अनुसार ही पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, हम बात करते हैं, आपको कुछ उदाहरण दिए थे कि कहे थे इसको लिखने, पढ़ने और लिखने के क्रम को अच्छे से लिखिएगा, यानी उसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के क्रम को लिखना था। तो आप हम उम्मीद करते हैं जिन लोगों ने देखा होगा उसको लिखा होगा। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, हम आज उसके आगे बात करेंगे जिसे हम कहते हैं स्थानीय मान, जिसे कहते हैं प्लेस वैल्यू। ओके, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। स्थानीय मान, इसी में है भारतीय गणना प्रणाली में। तो हेडिंग हम लगा देते हैं भारतीय गणना प्रणाली। ओके, प्रणाली वो भी फर्स्ट ही चल रहा है, हमने 3 बताया है। इसमें हम पढ़ेंगे स्थानीय मान। ओके, स्थानीय मान हम लोग पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थान ही क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्थानीय मान। जैसे आपको दे दिया जाए ये, ओके, यानी 125, ये क्या है, एक संख्या है। अब एक अंक यानी डिजिट का क्या स्थान है वो आपको बताना होता है, यही होता है स्थानीय मान। ठीक है,
इसका स्थानीय मान 5 डिजिट का जो है अंक 5 है, जो उसका स्थानीय मान 5 है। 20 का स्थानीय मान, ये इकाई के स्थान पर था, ये दहाई के स्थान पर था, तो 20 हो जाएगा। और इसका मान सैकड़ा पर है, यानी इतना हो। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं स्थानीय मान क्या होता है। तो हम इस पर इसको मिटा देते हैं और फिर इसका हम लिख लेते हैं स्थानीय मान की परिभाषा, जिसको आपको समझना है। ठीक है, तो स्थानीय मान किसी संख्या में, लिखते रहिएगा साथ साथ, किसी संख्या में अंक का स्थानीय मान, अंक का स्थानीय मान, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। ओके, लिख लीजिएगा, प्लेस वैल्यू इंगित करता है, इंगित करता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि वह अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ओके, आदि के स्थान होते हैं। ओके, प्रिय विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं अभी हमने बताया। अब हम कोई संख्या लेते हैं, उदाहरण, और उसका स्थान देखते हैं। वैसे आपको स्थानीय मान आता होगा, लेकिन हम उदाहरण के माध्यम से एक संख्या लेते हैं और उसका स्थानीय मान लिखते हैं। उदाहरण, तथा क्रम लिखिए। एक संख्या है, उसका स्थानीय मान तथा क्रम लिखना है, तो हम लिख लेते हैं। ये कौन सा है? ये हो जाएगा इकाई का स्थान,
इकाई का स्थान ये हो जाएगा सैकड़ा का स्थान इसी प्रकार से आप आगे अपने अनुसार करिएगा अपने कॉपी पर। ठीक है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यही होगा। अब उम्मीद करते हैं आप इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। यदि कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं और जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, आप लिख लिए होंगे उम्मीद करते हैं। ओके, मिटा देते हैं इसको। देखिए, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। इकाई अंक का स्थानीय मान, इसका क्या होता है? इकाई अंक या हम इस तरह से कर सकते हैं इंटू 1 बराबर इकाई। ओके, फिर दहाई का अंक का स्थानीय इक्वल टू दहाई इंटू 10 इक्वल टू दहाई का अंक कहें तो इसको हम मिटा देते हैं, इतना ही ठीक। उसके बाद जो भी संख्या आएगी आप लिख सकते हैं इसके बराबर। ओके, इसी प्रकार से सैकड़ा अंक का स्थानीय मान सैकड़ा 100। ओके, फिर जो अंक आएगा उसका इसी प्रकार से हजारवा अंक का स्थानीय मान हजार गुणे हजार का अंक और 3। इसी प्रकार से कहें तो इसी प्रकार से और सबका हम कर सकते। ओके,
लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे आपको बताएं कि अगर आपको दशमलव में दिया गया तब आप उसको कैसे लिखेंगे। आप इसको लिख लीजिए पहले, और जहां लिखे हैं उसके नीचे ही लिखिएगा, ठीक है। यहाँ वहाँ लगा लीजिएगा। हजारवां, या हम इसको मिटा देते हैं, इसको एक दूसरे प्रकार से लिख देते हैं। ओके, इसके लिए माफी चाहते हैं। ठीक है, इकाई का अंक गुणे 1, दहाई का अंक, अब सही, गुणे 100, सैकड़ा का अंक गुणे 100, हजार का अंक गुणे, ठीक है। अब सही, इसको लिख लीजिएगा। लिख लिए हो तो मिटा देते हैं इसको। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके आगे को जो लिखना है, इसके आगे का, अब हम आते हैं दशमलव के बाद के अंकों के स्थानीय मान निकालना। दशमलव संख्या के अंकों के स्थानीय मान निकालना। ठीक है, पहले हम उदाहरण आपको देते हैं, फिर उसका एक फॉर्मूला देते हैं। देखते हैं, 4 6 7 5 8 एग्जाम्पल है ये। ओके, मान लेते हैं यहाँ दशमलव लगा हुआ इसके पहले। ठीक, अब हम इसका क्या करते हैं, निकालते हैं इकाई स्थानीय मान। तो देखते हैं आप, इसका जब निकालते हैं तो 8 × 1/, ऐसे नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा। ठीक है, हाँ,
इंटू 8 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन दशमलव के बाद इंटू 1/100, 1 2 3 4 5। जब हम तो इसका जो होगा 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो यहाँ लगेगा, 1 2 3 4 5 बराबर ये जो होगा 0.5, तो 5 4 जीरो, 1 2 3 4, फिर 8 लिखा जाएगा। ठीक, ऐसे इसका निकलेगा। फिर इसका इसका जो होगा 5 इंटू 1/, अब यहाँ देखते हैं इसके पहले कितना है, 3 अंक, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 जीरो। ओके, फिर जब इसको लिखेंगे 0.123 और फिर 4 पे ये आ जाएगा। ओके, फिर ऐसे इसको करेंगे, फिर सॉरी ये 7 वाला, ठीक, 7 इंटू 1/, इसके बाद 1 लिख के 3 जीरो, यहाँ 1 होगा, इसके बाद यहाँ से 3 जीरो। ओके, फिर इसके बाद 0.0007। ओके, फिर देखते हैं इसके बाद 6 इंटू 1/100 इक्वल टू 0.06। फिर इसके बाद इसका स्थानीय मान निकालेंगे, यानी 4 का इंटू इक्वल टू 0.4। अब आप निकाल लिए हैं इसको। अब अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद ये अगर प्राप्त हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा सही है। तो एक बार जोड़ के देखते हैं, 0.00008, 0.0, देखते हैं 3 जीरो है, 3 जीरो, फिर 5 है। ओके, फिर 0.00, फिर इसके बाद कितना है, 7 है, ये वाला देख लेते हैं, ये वाला ये हो गया, यहाँ ये हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको लिखेंगे 0.06, फिर इसके बाद ये लिखेंगे 0.4। अब हम इसको एडिशन कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 5 7 6 4 0.0। अब ये संख्या जो है देखते हैं हम यहाँ, क्या हमारी प्राप्त हो गई, तो क्या हो गई, ये हमको मिल गई। अब हम इसको एक शब्द के क्रम में लिख देते हैं, या फिर हमको कैसे लिखना रहेगा अगर दशमलव में दिया जाएगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिए और कॉपी पर लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम इसको हटा देते हैं, पहले इसको हटाते हैं, फिर इसके बाद ओके। हम देखते हैं 10 मौला
के बाद के अंक का स्थानीय मान। ओके, एक बार रिकाइट कराते हैं। इसको आप लिख कर लाइएगा, ठीक है। मिटा दिएगा, नहीं लिखे होंगे जो, तो एक बार इसको कर लीजिएगा। दशमलव के अंक, दशमलव के बाद के अंक का स्थानीय मान, स्थानीय मान अंक पूरे 1/10, ठीक। अब दशमलव के बाद दूसरे अंक, दूसरे अंक का स्थानीय मान, अंक गुणे 1/10 इतना 100। ये आप ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। पहले इस अंक की, इसमें देखिए दशमलव के बाद के अंक का स्थानीय मान, मतलब ये वाला दशमलव के बाद ये है, तो इसमें 1/10 से इसका निकलेगा। और दूसरे अंक का स्थानीय मान यानी दशमलव के बाद के दूसरे अंक का, ठीक है, इतना अंक इतने से भाग देना पड़ेगा 1/100 से। इसी प्रकार से दशमलव के बाद तीसरे अंक का स्थानीय मान, फिर वो अंक रहेगा यानी तीसरे अंक का इंटू 1/1000। इसी प्रकार से होगा आगे का, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, ये जो लिखवाए हैं, जो हम पहले बताए थे, हम यहाँ से निकाल के बताए थे, लेकिन इसमें जो बता रहे हैं आपको यहाँ से भी वो वाला, वहाँ से निकालना चाहेंगे तो वहाँ से समझ लीजिएगा। अगर इसको जो बता रहे हैं यहाँ से निकालने के लिए यानी दशमलव के बाद के अंक से, तो आप दशमलव के बाद के अंक से समझ लीजिएगा। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको लिख लिए होंगे। तो ये था हमारा स्थानीय मान। एक और मान होता है जिसे हम कहते हैं जातीय मान, उसको हिंदी में कहते हैं फेस वैल्यू। जातीय मान जिसे कहते हैं इंग्लिश में फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू आप समझ सकते हैं, चेहरे से फेस, फेस मतलब चेहरा, जो अंक रहेगा उसी का मान ही पूछेगा। ओके, फेस, फेस मतलब क्या होता है, चेहरा, ठीक। इसको आप लिख लिए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। देखते हैं जातीय मान, इसी के अंतर्गत है, भारतीय गणना प्रणाली के अंतर्गत।
जातीय मान, जिसे क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। ओके, आप इसको देखिए, किसी संख्या का लिखते रहिएगा, संख्या के अंक का जातीय मान, इसको कहते हैं फेस वैल्यू। किसी संख्या के अंक का जातीय मान स्वयं का मान होता है, स्वयं का मान होता। ओके, चाहे वह अंक का स्थान कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कहीं भी हो। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, 9 8 2 5 6। अगर हमसे पूछ रहा है मैं 8 का जातीय मान बताइए, ओके, तो हम ये संख्या जो है हमारा 8 का जातीय मान कितना होगा, 8 ही होगा। ओके, आप सब इसको अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए कि अगर हमसे फेस वैल्यू पूछेगा तो फेस वैल्यू वही होता है। ओके, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए। एक और इसको नाम जानते हैं हम, यहाँ आगे लिख देते हैं, अंकित मान। अंकित मान, ओके, दो नामों से जाना जाता है, एक अंकित मान या जातीय मान। हम उम्मीद करते हैं आप सब इसको लिख लिए होंगे। ठीक है, मिटा देते हैं हम सिर्फ ये वाला। अब आपको एक होमवर्क दे देते हैं, HW एक ही रहेगा, 7 8 3 1 में प्रत्येक का स्थान, क्या कहें,
संख्या का संख्या के प्रत्येक स्थानीय मान लिखें। दिमाग में क्या चल रहा है, सॉरी। प्रत्येक का जातीय मान लिखिए। जातीय मान या अंकित मान। तो विद्यार्थियों, आज तक प्रत्येक संख्या का जातीय मान, अंकित मान जिसे कहते हैं, जातीय मान भी कहते हैं, तो आप इसको लिखिएगा। तो इसमें दो, भारतीय गणना प्रणाली में दो और बचते हैं टॉपिक संख्या को लिखने और पढ़ने के लिए। वो भी कौन कौन से? नंबर 1 पूर्ववर्ती संख्या, अगला जो होता है दूसरा, पूर्ववर्ती संख्या को पहले की संख्या भी कहते हैं और पूर्ववर्ती भी संख्या कहते हैं। अगला टॉपिक उसी में है, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती या बाद की संख्या। तो इसको कल पढ़ेंगे हम। उसके पढ़ने के बाद हम अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली भी पढ़ेंगे। ओके प्रिय विद्यार्थियों, आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही मुस्कुराते रहिए, अध्ययन करते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।